बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर। और मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर सिर्फ इस एक पॉइंट को आपने समझ लिया तो आप ना सिर्फ अपने शरीके हयात को बल्कि अपने तमाम ससुराल वालों को बहुत खुश रख सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं वैल्यूज़ के ऊपर। बज़ाहिर तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर इसको बहुत आसान कर दिया। और इस एक बात पे अमल करने से अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हैं और आप इन्हें बेहतर करना चाह रहे हैं, ये एक बात अगर आपने समझ ली, ये एक गलती अगर आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, आपने इसको कवर कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, आपके ताल्लुकात बहुत शानदार हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज्जत या मोहब्बत? आपके ख्याल में लोगों के लिए किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, अहमियत होती है, मोहब्बत की या इज्जत की? लेकिन नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ होगा। कुछ कहेंगे कि हमारे लिए इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहेंगे हमारे लिए मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हमें इज्जत मिल रही है और मोहब्बत नहीं भी मिल रही तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इज्जत मिलनी चाहिए। लोग इज्जत के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मोहब्बत, वो शख्स हमसे मोहब्बत कितनी करता है, अगर कभी गुस्से में आ जाता है, कभी बदतमीजी कर देता है, कभी बेइज्जती कर देता है, कोई बात नहीं, मोहब्बत तो करता है ना। कुछ लोग इज्जत ना मिलने पे, तो कुछ लोग मोहब्बत ना मिलने पे ताल्लुकात को खत्म कर देते हैं। हर इंसान की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। कुछ लोगों की वैल्यू इल्म होता है, कुछ लोगों की वैल्यू इल्म नहीं होता, उनके लिए इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे, मेरे एक दोस्त थे खुर्रम जकी, मेरे उस्ताद थे, मैं उनके पास जाया करता था, उनसे बहुत कुछ सीखा करता था। मैं जब उनके पास जाया करता था, बाज़ अवत अपने छोटे भाई के साथ और अपने स्टूडेंट के साथ में वहां जाया करता था। और खुर्रम जकी साहब जो है वो बात कर अपनी बात समझाने के लिए बाज़ अवत डांटते भी थे, शोर भी करते थे। कभी कभी मेरे स्टूडेंट के सामने, यानी मैं बच्चा नहीं था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे स्टूडेंट्स के और मेरे भाई के सामने मुझे मारना शुरू कर देते थे कोई बात समझाने के लिए। तो मैं कहता था, खुर्रम भाई क्या कर रहे हैं आप? ये कहते भाई मैं तो ऐसे समझाता हूँ। लेकिन मैं फिर भी उनके पास जाया करता था। क्यों? मुझे ये लगता है कि मेरी वैल्यूज के अंदर सीखना, ग्रोथ, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इज्जत से ज्यादा। लेकिन मेरे कुछ दोस्त और भी जो जहां जाया करते थे, उन्होंने जाना छोड़ दिया कि भाई वो तो बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत इस तरह से बात करते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं वो गलत है, या मैं गलत हूं वो सही है। यहां सही गलत की बात नहीं होती, यहां बात होती है वैल्यूज की। जहां पे हम वैल्यूज को नहीं समझ रहे होते, वहां पे हमारे ताल्लुकात बहुत खराब होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपकी सास है या आपके हस्बैंड है, उनके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी जिंदगी में बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, ताल्लुकात बहुत खराब हो जाएंगे, बजाहिर आप कोई गलती भी नहीं कर रहे होंगे। क्या ख्याल है वजीर? बिल्कुल सही कहा ज़ुबैर आपने। बल्कि इसकी मिसाल हमारे खानदान में मिलती है कि हमारी जानने वाले हैं, उनकी बेटी की शादी हुई, नई शादी हुई। तो आपको आइडिया है कि जब नई शादी होती है तो लड़की का मायके बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, और फिर अमूमन रात का खाना होता है, फिर चाय चलती है, और फिर देर देर बैठने का सिलसिला होता है। तो उनके घर भी यही होता था कि लड़की हालांकि शाम में जल्दी आती थी, ऐसा नहीं कि बहुत देर से आ रही है। अब जब वो जाती थी जल्दी से जाओ, मैं क्योंकि उनके घर का एक रूल था कि 12 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं रहेगा। लेकिन तमाम घर वालों को ज़रूरत होती थी कि नहीं तुम बैठो, अभी टाइम ही क्या हुआ है, क्या जरूरत है जाने की तुम्हें। तो शायद से लड़की भी एक घर वालों की मोहब्बत में मुब्तला होती है, उसे होता है मेरा मैका है, मैं अपने मैके आई हूँ। शौहर भी थोड़ा अंडर प्रेशर होता है उस वक्त, तो वो दोनों बैठ जाते थे। घर गए, घर जाने के बाद ऐसी बातें साफ को गुस्सा आता कि ये वो टाइम है घर आने का। उसके बाद होता क्या था, जब सास से रात में नेगेटिव सोच के सोते थे कि हमारी बहू किस तरह कर रही है, हमारे घर के माहौल को खराब कर रही है, डिसिप्लिन खराब कर रही है हमारे घर का, तो सुबह उठने के बाद भी वो नेगेटिव ही होते थे। क्योंकि जिस माइंड ऑफ स्टेट में आप सोएंगे, सुबह भी आप उसी में ही होते हैं। तो यही होता था। और होते होते इन मामला पे, यानी एक छोटी सी बात कहने को, लेकिन घर का माहौल इतना खराब हो गया कि ना सिर्फ सासुर से बल्कि शौहर से भी उस लड़की के ताल्लुकात बेहद खराब हो गए। ऐसे दूसरी हमारी जानने वाली थी, उनकी बेटी की शादी हुई तो उनके घर का भी यही रूल था कि 12 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना हो। तो हमारे यहाँ तिक्के पार्टी की दावत थी, आप पता है पार्टी होती है, चलता लंबा होता है तिक्के के बाद तो प्रोग्राम। तो जब खाना आना हुआ तो लड़की की जो वालदा थी, उन्होंने कहा कि बेटा 12 बजने वाले, थोड़ी देर में
तुम अपने घर चले जाओ अब ना। तो वो उसको ज़्यादा एंजॉय कर दी, मज़ा आ रहा था। उसने कहा चल थोड़ा बैठ जाती हूँ, ये भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरी जो वो थी जानने वाली, उन्होंने कहा कि मसला तो कोई नहीं है, लेकिन कहीं कोई मसला हो ना जाए, तो तुम इन चीज़ों का ख्याल रखो, तुम चले जाओ अपने घर। आप यकीन करें कि वो लड़की जो शुरू में मैं जिसके जो थे और सास परेशान करते थे, अब वो उसका इतना ख्याल रखते हैं, उसको हर जगह आगे आगे रख रहे होते हैं, माशाल्लाह बड़ी बहू है घर की वो। तो उसकी वजह से क्या है कि उसने उनकी वैल्यूज़ का ख्याल रखा। तो मेरे ख्याल में वैल्यूज़ इतनी ही अहमियत रखती हैं हमारी लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। जैसे वैल्यूज़ क्या होती हैं, कुछ लोगों के लिए वैल्यू एडवेंचर वैल्यू होती है। जब तक वो एडवेंचर ना करें, घूमे फिरे नहीं, अजीब व गरीब हरकतें ना करें, उन्हें सुकून और खुशी नहीं मिलती। आप उनको चाहें कि उनको सिक्योरिटी फराहम करें, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल सिक्योर इन्वायरमेंट हो, कोई ख़तरात ना हो, रिस्क ना हो, आप तो उन्हें महफूज जगह दे रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं दे रहे, उनका दिल भर जाएगा। इसी तरह कुछ लोगों के लिए रूहानी तरक्की बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो कोई अच्छी चीज़ें ना सीख रहे हों, अपनी शख्सियत में बेहतरी ना ला रहे हों, अपने नफ्स की सफाई ना कर रहे हो, वो खुश नहीं रह सकते। तो अब जब तक आप जिस शख्स से ताल्लुकात आपके हैं, मिसाल के तौर पे कोई लड़की है, उसके लिए अहमियत बहुत ज़रूरी, उसके लिए हिमायत बहुत ज़रूरी है। ये वो चाहती है कि मेरा शोहर मेरी हिमायत में बात तो करे, मेरे लिए खड़ा तो हो। शोहर वैसे तो बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर जब कोई बात आती है तो उसकी हिमायत में खड़ा नहीं होता। लड़की के लिए जो इम्पोर्टेंट वैल्यू थी वो थी हिमायत, लेकिन शोहर के लिए हिमायत इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो सारी की सारी अच्छाइयाँ शोहर की एक तरफ, जो बीवी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसका वो उसका ख्याल ना रखने की वजह से बीवी शोहर से अलग भी हो सकती है, या अपने शोहर से नफरत भी कर सकती है। इसी तरह एक दूसरी औरत हो सकती है जिसके लिए हिमायत इंपॉर्टेंट तो है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शोहर को वो सोचेगी कि बेचारा और तो ख्याल रखता है बाकी चीज़ों का, अगर मेरी हिमायत में नहीं भी बोल रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर जब हमारी शादी हुई तो जुबैर शुरू में कहते थे, इनकी दोस्त थी, वो कहती थी कि शोहर को खिदमत की नहीं समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं जुबैर को बड़ा मजाक उड़ाती थी, मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि शोहर को खिदमत की ज़रूरत ना हो, समझने की ज़रूरत हो। समझना तो हमारे नज़दीक यही है ना, शोहर की चीज़ का ख्याल रखना, उसको सफाई सुथराई प्रोवाइड करना, मतलब हर तरह से उसका ख्याल करना, खिदमत करना उसकी। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ समझ में आई कि वाकई में बहुत शौहर ऐसे होते हैं उनको खिदमत की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। यानी कि उनके नज़दीक जैसे सफाई सुथराई खाना पकाना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनके नज़दीक इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनकी वाइफ जो है वो उनके साथ हर जगह खड़ी हो, उनके साथ साथ हो, वो कहीं जाएं तो वो उनके साथ जाए। मतलब बहुत से हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं हमारी वाइफ हमारे साथ जाएं, लेकिन बहुत से हस्बैंड जो वो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारी वाइफ हमारे साथ जाएं। तो इस बात की बहुत अहमियत है कि आपके शौहर चाहते क्या हैं आपसे। क्या वो वाकई में चाहते हैं कि आप बिल्कुल घर के कामों में लगी रहें, हर वक्त घर को ही देखती रहें, या वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, हर लम्हे उनके साथ खड़ी हों आप। तो अक्सर देखा होगा ख्वातीन करती यही हैं, ये कामों में लगी नहीं है, हस्बैंड बुला रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं, बहाने बहाने से कहते हैं ये देखो क्या है टीवी पे, देखो ये क्या है। तो वो चिढ़ जाती हैं कि क्या मतलब मेरे काम ना करें, हम आपके साथ बैठ जाएं आकर। ये समझने की ज़रूरत यह है कि उससे आपके शौहर चाहते क्या हैं आपसे। जी दुआ। देखें, एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि चीज़ें सही या गलत नहीं होती। मतलब अगर किसी की वैल्यूज़ में सफाई नहीं है तो आप उसको बुरा भला ना कहें, आप समझने की तो कोशिश करें कि वो चाह क्या रहा है। एक और बात भी ये ध्यान में रखिए, ये जितनी भी हमने खूबियाँ बताई हैं आपके सामने रखी हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे मोहब्बत हो, इंसानों को सब कुछ चाहिए, वह गंदगी कोई भी पसंद नहीं करता। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं किसी की वैल्यूज में ऊपर क्या है। मतलब किसी के नज़दीक अहमियत से ज़्यादा सफाई है, तो वो सफाई से खुश होगा, उसको कितनी अहमियत दे दें। लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना घर साफ सुथरा रखें, कितनी खिदमतें करें, लेकिन आप उसको अहमियत नहीं दे रहे, तो वो खुश नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों की मतलब अगर कोई हस्बैंड है, उसकी वैल्यू में सेहत बहुत ज़रूरी है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर का मसला हो, या कोई और मसाइल हो, वो बीवी इस बात का ख्याल नहीं करती और वो कभी बाहर से ऑर्डर कर देती है, कभी वो अनहेल्दी फूड बना रही है, वो कहती है मुझे दूसरों को भी तो देखना है। तो ऐसी सूरत में उसके ताल्लुकात अपने शोहर से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। यानी शोहर के दिल में ये बात आती रहेगी कि मेरी बीवी को मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, तो उनके ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे।
अच्छा ज़ुबैर, और अगर किसी के हस्बैंड के वैल्यूज़ में टेस्ट ज़्यादा ऊपर है, जायका ज़्यादा ऊपर है, और वो बाजार के चटखारे पसंद है और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे सूरत हाल में क्या करें वाइफ? क्योंकि ज़ाहिर हेल्थ भी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ही हेल्थ ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। तो बीवी को चाहिए कि मज़े मज़े के खाने बनाना सीखे। उसको अपने शोहर को एंटरटेन करने के लिए जो शोहर को खाने बाहर के पसंद है सीख ले, तो ये एक एडिशनल स्किल उनके अंदर आ जाएगी। कभी कभी बाहर का मंगा लिया करें। तो इन सब बातों का, और एक बात और बड़ी मजे की है कि आप किसी की वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी की नेगेटिव वैल्यूज है, मिसाल के तौर पे किसी शख्स की वैल्यू में ईमानदारी बहुत ऊपर है, वो बेईमानी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों को बेईमानी करने में मजा आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी जिंदगी उसको बेईमानी के साथ रहने देंगे। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सच के ऊपर जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कुछ लोग धड़ल्ले से झूठ बोल रहे होते हैं, उनको लोगों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं और लोग भी आदी हो जाते हैं। तो हमें उनकी वैल्यूज को, नेगेटिव वैल्यूज को चेंज भी करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह जिस तरह आप चाहती हैं कि आपके शौहर के अंदर चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए, तो आप चेंज कर सकती हैं। लेकिन देखिए, चेंज करने के लिए वही बात है, पहले मोहब्बत देना, उसको समझना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप चाहें कि ओवरनाइट आप चीज़ें चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, पहले आपको उनकी वैल्यूज पे के हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि आप उन्हें अपनी वैल्यूज के ऊपर लेकर आ जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त बात जो आपके सामने आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी, और कुछ लोगों के जहन में सवाल भी आ रहा होगा कि हम तो अपनी सास की बात भी मानते हैं, हम तो उनका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमारी वो इज्जत नहीं है जो दूसरी बहुएं हैं या बेटी है, वो इन बातों का ख्याल नहीं रखती, वो तो डिसिप्लिन का भी ख्याल नहीं रखती, वो बाकी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखती, फिर उसकी इतनी इज्जत क्यों है, फिर उसकी इतनी अहमियत क्यों है? यहाँ ये समझ लीजिए, ये सारी वैल्यूज जो हमने आपको बताई हैं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, जो इस रैंकिंग में सबसे ऊपर आ रही है, मिसाल के तौर पे सास कहती है सफाई का ख्याल रखो, सही है, वो चाहती है मुझसे बात करो, सही है, वो चाहती है मुझे अहमियत दो, लेकिन इन तीनों में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अहमियत देना। तो जो उसको अहमियत दे रही होगी, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो डिसिप्लिन का ख्याल रख रही है। यानी बाजों का प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा बता दूं, मसले का हल जो है, जो जड़ है, वो ये वैल्यूज ही हैं। अगर आपके ताल्लुकात, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं और अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, तो इसका मतलब है आपने एक चीज नहीं समझी, वो ये नहीं समझी कि उनके लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू समझ लीजिए, आप खुद देखेंगे कि ताल्लुकात बेहतर होने शुरू रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बात करो, में ऐसा भी अगर नंदे आती हैं, आप उनके लिए खाना बना के रख रही हैं, सब कर रही हैं, और फिर आप कहती हैं हमारी नंदे हमसे इस तरह खुश नहीं होती हैं जिस तरह होना चाहिए, हम तो इतनी खिदमत कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कि आपकी नंद को आपसे बात करना ज़्यादा पसंद हो, वो एक फ्रेंडली माहौल चाहती हूँ, वो चाहें कि आप उनके साथ बैठे, एक गैदरिंग हो, और आप अपना खाना पकाने में लगेंगे, सफाई में लगेंगे, उसके बाद आप थक गई, जाहिर सी बात है आपने कमरे में गई, आपने आराम किया, और वो लोग इस इंसान बैठे कि भाभी आप फारिग हों, आएँ और बैठ के हमसे बातें करें, कुछ एक गैदरिंग हो। तो आप ये देखिए, आपके जो घर के बाकी अफराद हैं वो चाहते क्या हैं असल में। ऐसा नहीं कि आप उनसे बातों में लग जाएं, खाना ना पकाएं, बाकी काम ना करें, जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीज़ों को किस तरह आपने लेके चलना है, आपको ये देखना पड़ेगा, किस तरह आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम जितने भी आप के अफराद हैं सब खुश होंगे आपसे। नाज़रीन, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको यहीं पे रोकते हैं। हम अगले किसी टॉपिक में बताएंगे कि आप अपनी वैल्यूज़ को अच्छी तरह कैसे जानें। जब आप अपनी वैल्यूज़ को जानेंगे ना, तो फिर आपको ज़िंदगी में एक अलग ही मज़ा आएगा। यानी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम 2 दिन की वर्कशॉप करवाते हैं। इस महदूद टाइम के अंदर हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकते थे, हम आपको सोल्यूशन दे सकते थे। अब इसको किस तरह अप्लाई करना है, ये आपको खुद सोचना है। जिन लोगों के साथ भी आपका ताल्लुक है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, या दूसरे नंदे हो, सास हो, या आपके बॉसेस हो, इवन आप उनकी वैल्यूज को समझेंगे। ऑफिस में भी ये होता है, जो अपने ऑफिसर्स की वैल्यूज को समझ लेते हैं कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ज्यादा नाम कमाते हैं, ज्यादा इज्जत कमाते हैं, ज्यादा तरक्की करते हैं। वैल्यूज को समझिए, आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी, आपके इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी। अपनी औलाद की भी वैल्यूज को समझिए, इस तरह आप उनकी ज्यादा मदद कर सकते हैं।